आज हम अपने हुस्कवर्ना विटपिलन 250 का 6000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो होने वाला है ये मेरा 6000 किलोमीटर्स का कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस होगा। तो इन 6000 किलोमीटर्स चलाते हुए इस व्हीकल के साथ मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं कुछ 1000 किलोमीटर्स के बाद ही आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। पर आज मैं इसके साथ मेरा कंप्लीट 6000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो व्हीकल है ये मेरा बहुत ही एक पसंदीदा व्हीकल है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, ये डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही एक अलग किस्म का, बहुत ही हट के एक डिज़ाइन लैंग्वेज है। और ये जो व्हीकल है ये एक्चुअल में ओएसएल बजाज द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है इन इंडिया, और उनके द्वारा ही सब कुछ इस व्हीकल का मैनेज किया जाता है इन आवर कंट्री। अंडरनीथ दिस पैनल्स this is completely a KTM Duke 250, means the engine, the frame, the instrumentation, everything, the features, electronic features, mechanical features, सब कुछ KTM Duke से ही लिया हुआ है। सिर्फ मीटर कंसोल डिफरेंट है, ये पैनल्स डिफरेंट है, और ये जो हेडलाइट, टेल लाइट और ब्लिंकर्स है ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी स्विच गियर वगैरह सब कुछ सेम है, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, बस इंजन मैपिंग में थोड़ा सा फ़र्क किया गया है। ये थोड़ा लीनियर डिलीवरी इसमें मैप किया गया है, और जो KTM Duke 250 है उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव रखा गया है ट्यूनिंग को। बाकी सब कुछ सेम है। तो 5000 से नीचे जब मैं इसे चला रहा था, मतलब कि 5000 किलोमीटर्स जब तक नहीं हुआ था इस व्हीकल के साथ, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प बज़ मुझे नज़र आ रहा था। पर अभी धीरे धीरे वो बज़ जो है वो मिनिमाइज़ हो रहा है। 6000 किलोमीटर्स प्लस हो गया है, 6130 किलोमीटर्स ऐसा कुछ हो गया है, 30 या 40 किलोमीटर्स जो भी हो, 6000 प्लस किलोमीटर्स हो गया है। तो अभी बज़ बहुत ही मिनिमाइज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा और स्मूथ फील हो रहा है, स्मूदर फील हो रहा है ये इंजन। वैसे इसका तो पावर मैपिंग बहुत ही लीनियर है, तो एब्रप्टली पावर नहीं घुसती है। 4000 किलोमीटर्स के बाद एक बहुत ज़्यादा पावर सर्ज आपको देखने को मिलता है। बाकी जिस भी रेव बैंड में आप देखें, जिस भी गियर में आप देखें, अचानक से पावर नहीं घुसती है। बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही एकदम लीनियर तरीके से पावर घुसती है, जिससे कि राइडर को डराती नहीं है। पर फन तो इसमें भर भर के है, क्योंकि KTM इंजन का जो कुछ कैरेक्टर है वो तो इसमें है। बाकी इसके लुक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। इसका जो लुक्स है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इसका जो लाइट्स का इल्यूमिनेशन है, बैक लाइट और जो ये टर्न इंडिकेटर्स है, इनका इल्यूमिनेशन बिल्कुल ही परफेक्ट है, ठीक ठाक है। पर ये जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट का इल्यूमिनेशन मुझे कुछ खास नहीं लगता है। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाईवे राइडिंग वगैरह। बाकी इसका जो कलर चॉइस है ये तो सिर्फ विटपिलन में यही कलर मिलता है, पर्ल फिनिश वाइट, स्नो वाइट और ब्लैक का इंसर्ट है इसमें, बस यही है। और वर्टपिलन जो 401 आता है उसमें सिर्फ सिल्वर फिनिश ब्लैक आता है। यही दो कलर हुस्कवर्ना ने ऑफ़र किया है इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया इनका बहुत सुंदर सुंदर कलर मिल जाता है, जैसे कि रॉयल ब्लू हो गया, एक येलो मिलता है, एक गन मेटल ग्रे और ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये सब कलर्स तो इंडिया में आना चाहिए, तो जो भी हो शायद आगे आएगा। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल द व्हीकल्स, ऑल द मोटरसाइकिल्स अवेलेबल इन इंडिया। इसके रियर में एक साइड माउंटेड मल्टी स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट में 43 mm का चंकी फोर्क्स दिया गया है, दैट इज़ नॉट एडजस्टेबल। और ये दोनों सस्पेंशंस जैसे ट्यून किया गया है, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडियन रोड को खास ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, मुझे लगता है ऐसा।
और इसका जो बाकी सिस्टम है जैसे कि राइड बाय वायर मतलब कि थ्रॉटल बाय वायर, क्विक शिफ्टर, ब्लीपर मतलब कि कंपनी उसे क्विक शिफ्टर प्लस बोलता है कि आप क्लचलेसली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों ही कर सकते हैं। स्लिप एंड असिस्ट क्लच बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें ट्यून्ड है। तो गियर शिफ्टिंग में, क्लच पुलिंग में हमेशा एक बहुत ही सॉफ्ट और एक बहुत ही बटरी स्मूथ एहसास मुझे मिलता है इस व्हीकल को चलाते हुए। गियरिंग में कोई भी इशू नहीं है, गियरिंग एकदम सॉफ्ट एंड प्रिसाइज है, कोई भी फॉल्स गियरिंग वियरिंग का कोई इशू इसमें नहीं है। इंजन हीटिंग की तो बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है। इसमें जो ये एक बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, कर्व रेडिएटर, इसके चलते इसका जो कूलिंग है ये बहुत ही बेहतरीन हो गया है। इंजन हीटिंग की कोई इशू नहीं आती है। जब भी इंजन थोड़ा सा ओवरहीट होने जा रहा है ऐसे वक्त में इसका कूलिंग सिस्टम एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है, फैन वगैरह सब ऑन हो जाता है और इंजन एकदम ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसकी फीचर्स बोलिए, इसके बाकी जो राइडिंग का मज़ा बोलिए, सब कुछ इसमें मुझे एकदम भर भर के मिल रहा है, एकदम A1 ग्रेड का मिल रहा है। इसका जो ये मीटर कंसोल बोलिए, ये स्विच गियर्स बोलिए, ये जो लंबा सा ये सीट यहाँ पे दिया गया है, ये सब तो बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है। ये जो सीट है ये राइडर और पिलियन दोनों के लिए सफिशिएंट स्पेस ऑफ़र करती है और सफिशिएंट कंफर्ट ऑफ़र करती है, क्योंकि सीट का जो कुशन है ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सीट कुशनिंग बोलिए, सीट की लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। सीटिंग का जो पोस्चर बोलिए, सीटिंग आर्गोनॉमी बोलिए, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट। सस्पेंशन ट्यूनिंग्स आर एट पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रोड कंडीशंस। तो इस व्हीकल में राइड करते हुए आपको जो मज़ा मिलता है दैट इज़ अनमैच्ड। तो अभी हम थोड़ा सा इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ से मुझे कैसे सुनाई दे रहा है। तो ऐसे है इसका इंजन का साउंड। तो अभी तो ये 6000 किलोमीटर्स के बाद मैं जो बोल रहा हूँ इन सब पॉइंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले भी डिटेल में कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। और इसमें कुछ एक स्क्रूज़ की हेड्स को छोड़ के कहीं भी कोई भी रस्टिंग का इशू मुझे दिखाई नहीं दिया है अभी तक, ना फ्रेम में, ना तो फुट पेग सेक्शन में, ना तो किसी लीवर सेक्शन में, ना तो लेग गार्ड सेक्शन में, कहीं भी मुझे कोई भी बाकी रस्टिंग का इशू नहीं दिखाई दिया है। कुछ एक स्क्रूज़ की हेड में मुझे दिखाई दिया था पहले, मैं उसे भी ट्रीट करके रखता हूँ तो वो ख़त्म हो गया, वो इशू सॉल्व हो गया। जो बज़ का इशू पहले मैं जिसके लिए बहुत ही खफा था कि कहीं से एक बर्र 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 करके आवाज़ आता था, वो एक्चुअल में ये जो मीटर कंसोल है ये हैंडल टी के साथ एक थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था। मैं उस सेक्शन में एक ग्रोमेट रख दिया हूँ तो अभी वो इशू भी सॉल्व हो गया है। तो इस व्हीकल में 6000 किलोमीटर्स चलाते हुए अभी तो मैं बोल सकता हूँ कि आई एम इन लव विद दिस व्हीकल। बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ते के ऊपर इसका जो प्रेजेंस है भाई, जिसे हम रोड प्रेजेंस बोलते हैं ना, ये रोड प्रेजेंस इसका इतना ज़बरदस्त है। मैं जब भी इस व्हीकल को लेके निकलता हूँ, आज भी मैं जब इस लोकेशन में आ रहा था तो रास्ते के ऊपर मुझे दो ऐसे लोग मिल गए कि वो पूछे कि भैया रुकिए, थोड़ा सा बात करनी है। तो पूछे इस व्हीकल के बारे में, देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर व्हीकल है। कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पे न्यू टाउन की तरफ थोड़ा सा राइड करने गया था, तो स्कोडा काइलक में एक बहुत ही हैंडसम सा एक लड़का मतलब कि ड्राइव कर रहा था। वो गाड़ी रोक के मुझे साइड में बुला के ये देखे, पूछे, बोले कि बहुत ही अच्छा है भैया, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक लूँ। तो ऐसे चलता रहता है। रास्ते के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हर रोज़ मुझे मिल जाता है कि जो कि इस व्हीकल को पसंद करते हैं, पूछते हैं इस व्हीकल के बारे में। तो रोड प्रेजेंस तो है,
बाकी इसमें मैं अभी 6000 किलोमीटर्स हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो इंजन ऑयल है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ करके लिक्विड मोली इसमें डालूँ। मुझे लगता है कि लिक्विड मोली का इंजन ऑयल अगर मैं इसे डालूँ तो थोड़ा सा बेहतरीन इंजन स्मूथनेस मुझे मिल सकता है, बेटर इंजन स्मूथनेस मुझे मिल सकता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, इसका जो ये इंजन स्मूथनेस बोलिए, इंजन का बिहेवियर बोलिए, क्लच पुल का बिहेवियर बोलिए, गियरिंग का बिहेवियर बोलिए, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड द इंजन ऑयल विस्कोसिटी, इंजन ऑयल क्वालिटी और इंजन ऑयल टेम्परेचर। तो ये मैं बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके देखा हूँ कि इंजन ऑयल की टेम्परेचर, इंजन ऑयल की क्वालिटी और इंजन ऑयल की विस्कोसिटी के ऊपर ना इसका पूरा इंजन का, पूरा गियरिंग का, पूरा क्लच सिस्टम का कैरेक्टर ना चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक बार लिक्विड मोली डाल के देखूँ, क्योंकि आज तक इसमें कंपनी से मोट्यूल 7100 डालता आ रहा है। लास्ट सर्विस जो मैं किया उसमें भी मोट्यूल 7100 ही डाला। उसके पहले KTM का कुछ एक ऑरेंज सा कुछ एक ऑयल डाला था, मैं कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उससे पहले भी मोटूल ही डाला जाता है इसमें, मतलब डाला जाता था कंपनी से इसमें। तो अभी ये 6000 हो गया है, तो और 1500 किलोमीटर चला लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं लिक्विड मोली का इंजन ऑयल डालूँ और क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है ये आपके साथ शेयर करूं। बाकी इस व्हीकल में सब कुछ प्यारा ही प्यारा है। अभी जो कुछ छोटा मोटा इशू था वो मैं मैनेज करना सीख गया हूं। इन दिस 6000 किलोमीटर्स ओनरशिप पीरियड मुझे जो इस व्हीकल के साथ एक्सपीरियंस हुआ है दैट इज़ मिक्स्ड वन। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम मैं ओवरवेल्म्ड हूँ ऐसा भी नहीं है। पर इस व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी, पैनल क्वालिटी, फिटमेंट क्वालिटी, फिटिंग क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कोई भी कुछ बोलना नहीं है। सभी कुछ बेहतरीन है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और मिरर्स का विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है, स्विच गियर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, हॉर्न भी ठीक ठाक है, और इसका केबल मैनेजमेंट ये इतनी अच्छी तरीके से किया गया है जिससे कि व्हीकल एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। कहीं से भी आपको कोई डैंगल्ड वायर नहीं दिखता है, कहीं से भी एक्सपोज कैसे अनमैनेज्ड कोई वायर रूटिंग आपको नहीं दिखता है। ओवरऑल एक नीटनेस इसमें आपको देखने को मिलता है। और एसेंशियल एक्सेसरीज तो इसके साथ ही फैक्ट्री फिटेड आती है, चाहे वो लेग गार्ड हो या रेडिएटर गार्ड। फ्रंट और रियर मड फ्लैप भी बहुत ही क्लेवरली मेन मड गार्ड के साथ इंटीग्रेट किया गया है, एक अलग से फ्लैप के तौर पे सामने और पीछे एकदम एक एक्सटेंडेड फ्लैप के तौर पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब कि बेसिक जो प्रोटेक्शन, बेसिक जो चीज़ें इंडियन रोड्स में चलने के लिए चाहिए होता है, वो सभी कुछ इसमें फैक्ट्री फिटेड ही मिलती है। जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको ज़रूर ये पता होगा कि मैं अपने व्हीकल्स को कैसे देख रेख करके रखता हूँ, कैसे सावधानी से चलाता हूँ, कैसे उनको मेंटेन करता हूँ। इसके लिए भी वैसा ही है, एकदम मैं अपने बेबी की तरह इसे रखता हूँ। रेगुलर स्केड्यूल में मैं इसका सर्विसिंग करवाता हूँ। घर में जितना होता है मैं घर में करता हूँ। अभी तो ये मैं घर में सर्विसिंग शुरू नहीं किया हूँ, अभी ये सर्विस सेंटर में ही सर्विसिंग हो रहा है। तो रेगुलर इंटरवल में जैसे जैसे स्केड्यूल्ड है वैसे वैसे मैं इसका सर्विसिंग करवाता जा रहा हूँ। हर वक्त मैं इसका साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान रखता हूँ। इसका जो ये चेन है इसको भी मैं एकदम रेगुलरली हर एक 500 किलोमीटर्स में क्लीन करता हूँ, ल्यूब करता हूँ। टायर प्रेशर्स जो है ये मैं एकदम सटीक तरीके से मेंटेन करके रखता हूँ कि फ्रंट में 28-29 और रियर में 30-31 ऐसे करके मैं मेंटेन करके रखता हूँ। कभी भी मैं एकदम थ्रॉटल खींच के नहीं चलाता हूँ, मैं प्रॉपरली कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, इंजन टेम्परेचर को प्रॉपर पोजीशन में आने देता हूँ, क्योंकि इसमें इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर है। जब तक इंजन टेम्परेचर प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक मैं थ्रॉटल को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। ऐसे करके बहुत ही एकदम शांत तरीके से, बहुत ही सौम्य तरीके से, सोबर तरीके से मैं इसे चलाता हूँ और इसे मेंटेन करता हूँ। जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो ज़रूर ये सब जानते होंगे। तो ये सब करना तो एक व्हीकल के लिए ज़रूरी है।
तो अगर आप ऐसे मेंटेन करके चलाते हैं, ऐसे मेंटेन करके चलते हैं, तो धीरे धीरे ये व्हीकल जब पुराना होता जाएगा तो और भी ये व्हीकल बेहतरीन होता जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरे इस हुस्कवर्ना विटपिलन 250 के साथ मेरा 6000 किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आगे भी इस व्हीकल के साथ जो कुछ भी मैं करता जाऊंगा, जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।